कुछ दिए हुए आंकड़ा का समांतर माध्य क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि बारंबारता बंटन के रूप में आंकड़े दिए गए हैं, तब हम उस समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यदि समांतर माध्य दिए गए तो उसमें एक बारंबारता छोड़ दी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, दो छोड़ दी है तो कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, एक सवाल लेते हैं पहले कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य की सारणी बनाते हैं, एक्स आई और एफ आई। एक्स आई का मान 3, 5, 8 और 11, 2, 4, 5, 3। अब समांतर माध्य का सूत्र, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो इस सूत्र को देखने से पता चल रहा है कि एफ आई और एक्स आई का गुणा करना और उसको जोड़ना और बारंबारता का योग करना। तो सबसे पहले है वो गुणा करते हैं, एफ आई एक्स आई। तो 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को 4 से गुणा किया 20, और फिर 5 को 8 से गुणा किया 40, और फिर 11 को 3 से गुणा किया 33। अब सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग, 2 और 4 6, 6 और 5 11, और 11 और 3 है वो 14। अब एफ आई और एक्स आई को जोड़ना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 6 और 3 हो गई 9, 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो हमें प्राप्त हुआ सिग्मा एफ आई बराबर 14, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 99। तो समांतर माध्य बराबर 99/14। अब हम सीधा भी भाग दे सकते हैं, और यदि संख्या समान संख्या से कटती है तो काट सकते हैं उसमें, परंतु 99 और 14 के अंदर समान संख्या का भाग नहीं जा रहा किसी का, तो सीधे ही हम 99 के अंदर 14 का भाग देंगे। तो भाग देने का तरीका यह है कि 99 में 14 का भाग दिया तो 14 7 98, तो 99 में से 98 गए तो शेषफल बचा 1। अब कोई आगे या संख्या नहीं है तो हम दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव लगाने के बाद एक शून्य लगा देते हैं, तो हमारा नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हो गया, वो हो गया 10। अब 10 में 14 का भाग दिया तो 0 बार गया, और शेषफल वापस है वो 10 बच गया। अब एक भाग दे दिया इसलिए एक 0 और लगा देते हैं, तो नया भाज्य प्राप्त हो गया 100, और 100 में 14 का भाग दिया तो 14 7 98। तो हमारा अतः समांतर माध्य प्राप्त हो गया 7.07। क्यों दशमलव के बाद दो संख्या तक भाग देते हैं तो ठीक है। अब समांतर माध्य में जब माध्य दिया गया है और कोई बारंबारता के अंदर एक संख्या छोड़ दी है, तो हम उसको कैसे करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए, यानी P दिया। तो बारंबारता के अंदर समांतर माध्य के लिए सारणी बनाते हैं, तो एक्स आई और एफ आई। एक्स आई का मान 3, 5, 7, 9
11 और 13। एफ आई का मान 6, 8, 15, पी 8 और 4। अब क्योंकि हमारा सूत्र तो वही है, इसलिए एफ आई और एक्स आई का गुण, एफ आई एक्स आई। 3 को 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 18, 5 को 8 से गुणा किया 40, 7 को 15 से गुणा किया 105, 9 को पी से गुणा किया 9 पी, 11 के 8, 11 को 8 से गुणा किया 88 और 13 को 4 से गुणा किया 52। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई किसके बराबर है? समांतर माध्य के, समांतर माध्य। अब सिग्मा एफ आई का योग और सिग्मा एफ आई और एक्स आई का योग। तो सिग्मा एफ आई 6 और 8 14 और 14 और 15 हो गए 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41 प्लस पी, क्योंकि ये विजातीय पद है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग करते हैं तो 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 22 23, हासिल के हो गए 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, हासिल के 2, 2 और 1 है वो 3, 303 प्लस क्या 9 पी। तो हमारे पास प्राप्त हो गया सिग्मा एफ आई का मान 41 प्लस पी, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 303 प्लस 9। तो मान रख देते हैं, तो 303 प्लस 9 पी बट्टा 41 प्लस पी बराबर समांतर माध्य हमें दिया गया है 7.5। तो ये प्राप्त हो गया। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, तो 303 प्लस 9 पी बराबर 7.5, 41 प्लस पी। तो ये प्राप्त हो गया 303 प्लस 9 पी। अब 7.5 के आगे है वो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 41 भी प्लस का है तो प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, और 7.5 को 41 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 307.5। अब प्लस इंटू प्लस तो प्लस हुआ, 7.5 को पी से गुणा किया तो 7.5। अब चर की राशियां एक तरफ, अचर की राशियां एक तरफ, तो 9 पी अपने स्थान पर है और ये प्लस के 7.5 पी है वो दाएं भाग से बाएं भाग में आएगा। तो यदि प्लस का है तो इधर आया तो वो माइनस का हो गया, तो -7.5 पी। अब 307.5 अपनी जगह पर है और 303 यानी प्लस का है बाएं भाग में, बाएं से दाएं भाग में आया तो प्लस का वो माइनस का हो गया, तो 303। तो ये हो गया 9 पी में से 7.5 पी चले गए तो पीछे बचा है 1.5 पी बराबर 307.5 में से 303 चले गए तो आपका बचा है 4.5। अब 1.5 पी यानी पी का गुणांक है वो आपका 1.5 है, और ये बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये प्राप्त हुआ
P बराबर 4.5 बट्टे 1.5, तो P बराबर 45/15, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है अंश और हर दोनों, तो वो दशमलव हट जाता, तो P का मान आ गया P बराबर 3। तो ये सवाल ये था कि जब माध्य दिया गया है और इन बारंबारता के अंदर एक अंक वो छोड़ दिया गया है, तो उस अंक को कैसे प्राप्त करते हैं या उस संख्या को कैसे प्राप्त करते हैं। अब तीसरा प्रकार यह है कि जब माध्य दिया गया है और बारंबारता के अंदर दो संख्याएं छोड़ दी गई है, तो सवाल को कैसे करते हैं। अब सवाल का टाइप देखते हैं, यह है यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समांतर माध्य के लिए सारणी बनाते हैं, तो XI और FI 0, 1, 2, 3, 4 और 5, या 46, यहाँ कुछ नहीं है, 2 के आगे भी नहीं है, 3 के आगे 25, 10 और 5, इसका योग 200 दिया गया। तो दिया तो समांतर माध्य है, इसलिए सूत्र तो आपका वही रहना है। तो सिग्मा FI/XI बट्टे सिग्मा FI बराबर समांतर माध्य। तो FI और XI का गुणा, अब दो खाली स्थान छोड़ा है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो यह मान लिया मैंने है वो A और दूसरा मान लिया B। तो FI/XI 0 को 46 से गुणा किया 0, 1 को A से गुणा किया A, 2 को B से गुणा किया 2B, 3 को 25 से गुणा किया 25 75, 4 को 10 से गुणा किया 40, 5 को 5 से गुणा किया 25। अब योग करना क्या सिग्मा FI और XI का, तो सिग्मा FI/XI, तो A और 2B वाले जुड़ेंगे नहीं क्योंकि विजातीय है अलग, 5 और 5 10, 7 4 11, 12 13 ने 1 14, 140 प्लस A प्लस 2B। अब हमें दिया ये है सिग्मा FI का योग 200 दिया गया, परंतु सारणी से जब योग करते हैं तो प्राप्त होता है 46, 25, 10 और 5, इसको जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है 86। 86 सिग्मा FI बराबर 86 प्लस A प्लस B। अतः हम कह सकते हैं 86 A प्लस B का मान है वो 200 के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ। इसको पक्षांतर करते हैं, 86 यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो A प्लस B बराबर 200 माइनस 86। तो A प्लस B बराबर 200 में से 86 चले गए 114, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब प्रश्नानुसार हमें दिया गया है समांतर माध्य बराबर 1.46,
पीछे सूत्र लिखा ही था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई के बराबर है एक्स बार हो जाता समांतर माध्य गुणा। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग है वो 140 प्लस ए प्लस 2b बट्टा सिग्मा एफ आई का योग में दिया गया है 200 बराबर और समांतर माध्य इन पर्सन के अंदर ये दिया गया है 1.4, तो 1.4। अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं या वज्र गुणा, तो 140 प्लस ए प्लस 2b बराबर 1.46 इंटू 200। तो 140 ए प्लस 2b बराबर, देखो 200 है तो 2 के पीछे 2 शून्य लगे हैं, इसलिए 1.46 है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए यदि 146 को 2 से गुणा करते हैं तो भी हमें वही मान प्राप्त हो। तो 146 को 2 से गुणा किया तो 292। अब इसको पक्षांतरण कर देते हैं, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो ए प्लस 2b बराबर 292, ये प्लस का है, ये बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -140। तो ए प्लस 2b बराबर 292 में से 140 चले गए तो कितना बचे है वो 152। ये समीकरण हो गया 2। अब हम लोगों ने 9वीं कक्षा में सीखा था विलोपन विधि से वज्र गुणन विधि से हम किसी से भी यानी प्रतिस्थापन विधि इसको सरल कर सकते हैं। अब मान लो देखते हैं गुणांकों को समान बना करके हम इस दोनों समीकरणों को तो सरल करें। तो पहला समीकरण प्राप्त हुआ a प्लस बी बराबर 114, दूसरा प्राप्त हुआ a प्लस 2b बराबर 100। अब a और b हमारे पास दो चर है, दो चरों में से यदि एक चर यानी समान है तो हमारा सवाल है वो सरल हो जाएगा। यदि नहीं है तो गुणांकों को समान बना करके कर सकते हैं, परंतु है अब देखना है कि कौन से इन पहले और दूसरे समीकरण में कौन सा चर समान है। तो इस दोनों में देखते हैं a और इसमें भी a, ये समान। अब इस दोनों के आगे देखते हैं कि चिन्ह क्या है। तो समीकरण 1 और 2 में जो चर समान है उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, इसलिए यदि दोनों चरों में यानी समान जो चर है उसके अंदर यदि समान चिन्ह है तो हम वो घटक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख दिया a प्लस b बराबर 114, दूसरा लिख दिया a प्लस 2b बराबर 152। अब देखिए इसमें ए चर समान है और ये घटा रहे हैं तो इस नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह परिवर्तन, ए प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का 2b है तो ये भी माइनस का हो गया, 152 प्लस का है तो ये भी माइनस। अब ए प्लस का ए माइनस का तो 0 हो गया। अब इन प्लस के b और माइनस के 2b तो कौन सी संख्या यानी किस चिन्ह की इन कितनी अधिक है, तो यहाँ माइनस का b अधिक है।
अब प्लस के 114 माइनस के 152, तो किस चिन्ह की कितनी संख्या अधिक है? तो यहाँ माइनस है वो अधिक है, माइनस की संख्या अधिक है, -38। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो बी का मान प्राप्त हो गया 38। अब चाहे बी का मान समीकरण 1 में रखो और चाहे बी का मान समीकरण 2 में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का मान वही प्राप्त होगा। तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे ए प्लस बी बराबर 114, तो ए तो अपने स्थान पर रहेगा, बी का मान यहां से लिखेंगे 38, तो प्लस 38 बराबर 114 है, बराबर 114। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ए बराबर 114 माइनस 38, तो ए बराबर 114 में से 38 चले गए 76। अतः अज्ञात बारंबारताएं छिहत्तर व 38 है। तो आज हम लोगों ने अध्ययन किया है कि आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में दिए गए हैं, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। यदि माध्य दिया गया है और बारंबारता के अंदर एक संख्या छोड़ दी गई है तो कैसे करते हैं, दो संख्या छोड़ दी गई है तो कैसे करते हैं, इस प्रकार से सवाल को सरल करना हमने सीखा है।